السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ہلو ہلو ہیلو. ہیلو. ہلو. ہاں سر سن پا رہے ہیں آپ؟ ہلو سر. ہاں سر آپ سن پا رہے ہیں؟ Sir, what happened? Is there any problem? السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز نہیں آ رہی. ہیلو. ہیلو. یس سر آواز آ رہی. ہیلو. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. আসার কথা ছিল না যাবো.
ওটাই নানি যেটা হলো ওটাই রিভিউ আছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ওটাই করছি। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है? असल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। आ रही है सर। जी सर। सॉरी इसके लिए, बहुत ज्यादा देर से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा था। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? जी बढ़िया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इसलिए बहुत टाइम हो गया। इसलिए 35 में शुरू करना था मुझे, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए याद नहीं। ओके, आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। सर एक बार सर। हाँ सर हाँ बोलिए। हाँ सर, जो कल भी बोला था, और आप जो टॉपिक पर है ना, सब टॉपिक के बाद 4-5 जो भी टॉपिक पर है, आप 5 मिनट टाइम दीजिए क्वेश्चन करने को, जिसका भी जरूरत है। अगर आप लेट में देते हैं तो मतलब कोई इंस्टेंट नहीं याद आता, तो आप कृपया कीजिए, दीजिएगा 5 मिनट्स अच्छा, सब टॉपिक के पढ़ाने के बाद। थैंक यू। असल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं ना, तो उसमें फिर बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लास्ट में अगर करेंगे ना, आप लोग टिक के रख दीजिए, उसके बाद जो जितना सवाल है आप कर सकते हैं, ठीक है ना? हमको टाइम देंगे आप 1 मिनट 2 मिनट, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपको। सर एक बात, सर किसी के बारे में बताते रहते हैं, जैसे इब्ने जैदून के बारे में, तो बता दिया करे कि हम इसके बारे में बता रहे हैं बीच बीच में, नहीं तो पता नहीं चलता किसके बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोग सही से सुनते नहीं तब। नहीं सुनते हैं, लेकिन मतलब कभी कभी ऐसा होता है, अब किसके बारे में 2-3 शहर का नाम आ जाता है तो पता नहीं चलता है, सिलेबस सामने नहीं रखते मतलब हैं 1-2 बार बस। अच्छा ओके जी आज जो ओके। और सर एक बात है सर, अब जो हाँ सर, आप अब जो उर्दू वर्ड जो यूज कर रहे हो, वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बताए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हम उर्दू से उतना पहचान नहीं है। अच्छा तो ठीक आप कर दे तो इंग्लिश बोल देंगे। असल में क्या जानते हैं, वो हमको जब अब्दुल अजीम भाई बोले हैं उर्दू में पढ़ाना है, इसलिए, वरना हमें इंग्लिश में आदमी पढ़ा देते हैं। कोई नहीं, तो ठीक है, हम इंग्लिश में बोल देंगे और आदमी भी बोल देंगे, ठीक है, कोई नहीं उसमें। ठीक, तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं ना, सेकेंड यूनिट, तो सेकेंड यूनिट बहुत कम है, इंशाल्लाह टाइम 15 मिनट गुजर गया, तब भी इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत कुछ। हाँ, तो सेकेंड यूनिट में जो है ना, जाहिली जो खुतबा है, खतीब लोग हैं, लेक्चरर है, ठीक है ना, तो उनके बारे में आज हम बोलेंगे, ठीक है? तो इस्लामी पीरियड में कौन सा खतीब था, उसके बाद रसाइल के बारे में आता है, उसके बाद मकामत के बारे में आता है, उसके बाद फिर कलीला दिमना और अलिफ लैला, ये 3-4 टॉपिक इसमें शामिल हैं, ठीक है ना? तो हम आज जो जिस टॉपिक को मैंने पहले जो इसमें डिस्कस करेंगे, वो है आपका कुस बिन सआदा अल अयादी। कुस बिन सआदा अल अयादी, इसको याद रख दीजिएगा, ठीक है ना? तो हम कुस बिन सआदा अल अयादी के बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कुस बिन सआदा के बारे में एक सवाल यूजीसी वाले देते हैं, ठीक है ना? और कुछ आप लोग जो कल बोले थे किस तरह सवाल आता है यूजीसी में, किस तरह देते हैं, किस तरह सवाल बनता है, तो उसके लिए कुछ पैटर्न भी मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, ठीक है ना? लास्ट में इंशाल्लाह बोल दूंगा, इस तरह आप लोग पढ़िए, तब आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है ना, समझने के लिए सवाल। तो आज सबसे पहले हम जो जिसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं वो है कुस बिन सआदा अल अयादी। कुस बिन सआदा अल अयादी, ठीक है? ये इसका पूरा नाम है कुस बिन सआदा अल अयादी। तो अयाद कबीला से, ठीक है? और अयाद कबीला कहाँ से है? ये अदनान से है, अदनान, अदनान याद रखिएगा। कहाँ से? अयाद कबीला कहाँ से है? अदनान से है, अदनान, अदनान, अदनान
जितने शोरा के जो शायर हम लोग अभी मिल रहे हैं जाहिली जमाना के, तो वो जितने हैं वो अदनान कबीले से हैं, ठीक है ना। तो अदनान कबीले से जितने शोरा जाहिलियत का है ना वो सब हम लोग को मिल रहा है, वो अदनान कबीले से है, और कहतान से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उसको याद रखिए, कुस बिन सआदा अल अयादी, तो उसका पूरा नाम हो गया कुस बिन सआदा अल अयादी, ठीक है ना। उसके बाद ये बहुत बड़ा खतीब था, ठीक है, ये बहुत बड़ा खतीब, काना खतीब अल अरब व शाइरहा व हकीमहा, इसके बारे में काना शाइर, काना खतीब अल अरब व हकीमहा व शाइरहा, वो कि हकीम भी था और शायर भी था, और बहुत ज्यादा ये इसके पास विजडम था, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल आदमी था, ठीक है ना। तो एक सवाल कभी कभी दे देते इस तरह करके, जो खतीब भी था, शायर भी था, हकीम भी था, लेकिन वो मुअर्रिख नहीं था, इस तरह करके भी सवाल देते हैं। तो ये बंदा है ना, इसके 3 चीजों में उसमें नॉलेज था, एक चीज में उसको नॉलेज नहीं था, क्या, मुअर्रिख, तारीख बयान करने में बहुत कम था, लेकिन इसमें खतीब बहुत जबरदस्त खतीब था, ठीक है ना। ये जिस तरह के कुछ लोग होते हैं ना खतीब बुलबुल, उसी तरह होता था, हाँ। तो ये जाहिली का तो बुलबुल था, जाहिली जमाना का बुलबुल। तो वकान खतीब अल अरब व शाइरहा व हकीमहा, वो कि शायर भी था, खतीब भी था और हकीम भी था, ठीक है। तो इसको याद आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये बंदा है ना उसकुफ असाकिफा, उसकुफ असाकिफा, असाकिफा का जो ये है ना प्लूरल होता है उसको असाकिफ, उसकुफ असाकिफा, असाकिफा का ये है उसकुफ के असाकिफा, ठीक है, उसको याद रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ के था, ये जो इसमें काम कर रहे थे नजरान में, फिल यमन, यमन में नजरान में एक जगह है, उसमें पादरी का काम करते थे, वहीं पर वो है कि ईसाई धर्म के ज्यादा मानने वाले हैं, ईसाई धर्म के ज्यादा वो पालन करने वाले थे, हाँ, इसी को ज्यादा मानते थे। तो गोया के उसको असाकिफा, हाँ, ये तो आपको मिल गया नजरान। तो नजरान याद रखिए, कहाँ के ये पादरी था, नजरान के, नजरान कहाँ है, यमन के। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये बंदा क्या जानते हैं, अल्लाह पर भी ज्यादा ईमान रखते थे, बहुत ज्यादा, हाँ, अल्लाह पर भी ज्यादा ईमान रखते थे, और आखिरी मरहले में, जिंदगी के आखिरी लम्हा में इसने तज़हुद इख्तियार कर लिया था। तज़हुद का मतलब ये है कि इन्नहु काना तज़हदा फी आखिर उम्रिही, यानी आखिरी उम्र में सब तौबा कर लिया और सिर्फ अल्लाह के लिए वो मगन हो गया था, ठीक है। तो उसको कहते हैं इन्नहु तज़हदा व तअब्बदा, ठीक है। तो इसका माना आपको हो गया। उसका माना आरामी जुबान में बोलते हैं शेख, जिसको हमको रिस्पेक्टेबल बोलते हैं ना, उसी को शेख बोलते हैं, काहिन, काहिन भी बोलते हैं। कुस बिन सआदा अल अयादी, उसका नाम, उसके खानदान के नाम, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कौन कौन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके जो खानदानी हालात है, इसके जो खानदान है ना, इसमें थोड़ा सा तजब्जुब पाया जाता है, गोया कि इसके खानदानी नसब में कुछ तजब्जुब पाया। वकानत वक़द तज़ारबतुल अरा फी शअनिही, उस वक़द तज़ारबतुल अरा फी शअनिही, वक़द तज़ारबत अल अरा फी शअनिही, उसके बारे में जो राय है, गोया कि उसके पैदाइशी के बारे में, उसके मरने के बारे में, उसके खानदान के बारे में थोड़ा तजब्जुब इख्तियार किए हैं, उसमें सचोपन है, कुछ डाउट है, हाँ, तो इस तरह है। लेकिन एक चीज उसका अंदर ये था, क्या जानते हैं, वयदहब इलल कैसर व किस्रा, कैसर व किस्रा के पास बहुत ज्यादा जाते थे बंदा, ठीक है ना, और वहां से तोहफा तहाइफ लाते थे। तो ये बंदा के बारे में आ गया, जब कुस बिन सआदा अल अयादी, ये कैसर और किस्रा के पास बहुत ज्यादा जाते थे। कैसर रूम के बादशाह और किस्रा फारिस के बादशाह, ये याद रख दीजिएगा। एक छोटी सी चीज, लेकिन आपको फिर वहां जाकर कैसर कौन है, वहां आपको देखें रूम का बादशाह, ठीक है ना, किस्रा फारिस का बादशाह, तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये बंदा क्या था, उक्काज जो बाजार है ना, वहां पर वो खतीब खुतबा देते थे, और क्या करते जानते हैं, सुर्ख ऊंटनी पर चढ़कर, कभी सुर्ख घोड़े पर चढ़कर और लाठी हाथ में लेकर इस तरह करके खुतबा देते थे। तो उसको भी याद रख दीजिएगा, कहाँ वो खुतबा देते थे, ठीक है ना। तो वो खुतबा देते कहाँ, उक्काज जो बाजार लगता था वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखा भी था एक मर्तबा, ठीक है ना। तो उसके लिए रहिमल्लाहु कुसा इस तरह कर बोला था, रहिमल्लाहु कुसा, हाँ, इस तरह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बोला था, जो अल्लाह ताला कुछ पर रहम फरमाए। इसमें बहुत सारे चीज को उसने बयान करते थे, अल्लाह का खौफ के बारे में बोलते थे, और लोगों को तजहुद के बारे में बोलते थे, और लोग को अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के लिए बोलते थे। इस तरह करके वो आके बोलते थे, कहाँ, उक्काज के बाजार जो लगता था वहां पर।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक खुतबा सुना था वहां पर, ठीक है ना। और उसका जो भाई है ना, 2 भाई मर गया था। कहाँ मर गया था? दायरे समआन, तो वहां पर उसने मरसिया, ये चीज आपको पूछा जा सकता है। दायरे समआन जो 2 भाई उसका मर गया था, तो कौन सी उसने शेर कहा था? तो मरसिया, याद रखिए, हिजा नहीं है और जो क्या कहने उस पर मदह नहीं है, वो है कि मरसिया वाला जो भाई मर गया था उसके लिए मरसिया जो बोला था मरने की वजह से, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं, इसके बारे में बहुत सारे कौल हैं। ये अव्वल मन खतबा अला शरफिन, शरफ का माना है बुलंद जगह, एक ऊंची जगह पर है ना। जैसे कि आप हमारे खुतबा में क्या बोलते हैं, 3 जो ये स्टेप बनाते हैं इस तरह करके, उसके बाद 2 स्टेप पर खड़े होकर खुतबा देते हैं, तो इसी तरह ये ऊंची जगह पर खुतबा देते थे, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अव्वल मन खतबा अला शरफिन व अतका अला सैफिन, और ये क्या जानते हैं, तलवार पर के अपने टेक लगाते थे, तो वो भी होता था, ठीक है। वो इरफा सर नाराए तकबीर, और नाराए तकबीर बुलंद करते थे, जैसे कि हमारे जलसा जुलूस में बोलते हैं ना नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, उसी तरह का ये तकबीर पहला शख्स है जिसने बुलाया था, ठीक है ना, बोलते थे, ठीक है। उसके बाद में और भी उसके बारे में कहा इस्माउ वाउ, इस तरह करके जो कौल है उसको भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये पहला बंदा है जिसने फलान इब्न फलान का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यही पहला शख्स है जिसने अम्मा बाद यानी हम्द सलात के बाद जो होता है ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो इस शख्स के लिए इस तरह करके वाकया बहुत सारे हैं। और इसके बारे में और जो शेर है ना, शेर भी कुछ है, खलीली हब्बन तवालना कदर कद्तुमा, इस तरह करके जो मरसिया वो भाई के लिए बोले थे, दोनों भाई के लिए, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा। रकद्तुमा जो तस्निया का सिगा इस्तेमाल किया है ना, रकद्तुमा इस तरह करके जो सिगा इस्तेमाल किया है उसी को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो तस्निया का सिगा, ठीक है। और इस एक बारे ये बहुत सारे हिकमत में के बारे में बोले हैं, हिकमत के बारे में बोले हैं, जैसे कि मन अय्यरा का शैयन फफी मिथलहु, जैसे कि ये सवाल भी दिया था, मैं देखा 2 दिन पहले उसके सवाल देख रहे थे जो किस तरह सवाल देते हैं, तो इस तरह भी सवाल दिए हैं, मन अय्यरा का शैयन फफी मिथलहु, ये किसने बोला था, हाँ, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप अगर याद रखेंगे तो इस जो मोटी मोटी चीज क्या है, इसका नाम है कुस बिन साद अल अयादी। आयाद कबीला है, और आयाद कबीला कहाँ से? अदनान से है। ये खतीबुल अरब और उसका शायर भी, उसका हकीम भी है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये कहाँ के पादरी था, कहाँ के उसको था, ये था नजरान के। नजरान कहाँ में है? यमन में है, यमन में है। और ये आखिरी उम्र में इन्नहु काना तज़हदा व तअब्बदा, इसको भी याद रख दीजिएगा। और इसके शान में बहुत ज्यादा इख्तिलाफत है, वक़द तदरबतुल आरा फी शानी, उसके बारे में बहुत इख्तिलाफत है। और ये बंदा किसरा और कैसरा के पास जाते थे, और अपने दोनों भाई का नाम जिक्र नहीं है, लेकिन दोनों भाई के लिए मरसिया बोला था, मरसिया असार। तो मरसिया असार को भी आपको याद रखना पड़ेगा। यही पहला शख्स है जो ऊंची जगह पर खुतबा दिया था, और यही ऐसा शख्स है जिसने तलवार पर टेक लगाया था, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। और दायरे समान वो उसका मीन फुला इब्न फुला, ये सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप अगर याद रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको एक सवाल यहाँ से मिल जाएगा। और एक सवाल हमद हसन ज़ैयद की जो किताब में है ना, हाशिया में देखिएगा आप, इन्नहु कान अम्मर तवीलन, इसने बहुत लंबी उम्र मिली थी, इसको बहुत लंबी उम्र मिली थी। कितने साल तक? इसमें 380 साल तक जिया था, 380 साल। आप लोगों को हो सकता है मालूम ना हो, हाँ, इसके बारे में 380 साल। देखिए अहमद हसन ज़ैयद को जो है ना हाशिया में है ना, वो हाशिया में लिखा हुआ है वक़द अम्मर तवीलन, और तवीलन कितना है? 380। तो ये चीज आपको याद रखना है। हो सकता है हाशिया से उठा कर दे दे जो कौन ऐसा बंदा है वक़द अम्मर तवीलन 380, 375, 360, 350 इस तरह करके दे दे, तो आपको इस तरह करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही काफी है इंशाअल्लाह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उक्सुम बिन सैफी, उक्सुम बिन सैफी, उस बिन सआदा अल अयादी, जमाना जाहिलियत को जो खतीब बेहतरीन और बहुत बड़ा खतीब और क्या करें बहुत शायर बोलने वाला था, तो उसके बारे में हम बोल दिया मुख्तसर करके, ठीक है ना, जो मेन पॉइंट था उसको बोल दिया। अब आते हैं उक्सुम बिन सैफी, उक्सुम बिन सैफी, उक्सुम बिन सैफी, इसको याद रख दीजिएगा।
कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे जो आप जो बोल रहे थे कौन वाला बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उक्सुम बिन सैफी ये है पहला वाला है, कुछ बिन सादा बोल दिया, उसके बाद आप उक्सुम बिन सैफी। उक्सुम बिन सैफी का क्या नाम है आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये क्या जानते हैं, उक्सुम बिन सैफी, उक्सुम बिन रिबाह बिन हारिस अत-तमीमी, ठीक है। उक्सुम बिन रिबाह बिन हारिस अत-तमीमी, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तमीम कबीला से है, तमीम, और ये नज्द के रहने वाले थे, नज्द के रहने वाले थे, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा। ये भी हकीमुल अरब, ठीक है, इसको हकीमुल अरब बोलते थे। अच्छा, और एक चीज आपको डिफरेंस आपको बता दूं, ठीक है, क्या डिफरेंस है। अगर दोनों आ जाए, खतीब, ये भी खतीब है वो भी खतीब है, ठीक है, ये भी हकीम है वो भी हकीम है, लेकिन वो खिताबत के मैदान में, लेक्चर के मैदान में बहुत ज्यादा आगे था। कौन? उस बिन साद अल-अयादी। और ये हकीमुल अरब, हिकमत के बारे में बहुत ज्यादा ये था, आगे था। गोया के ये हकीमुल अरब, ये गोया के क्या कहेंगे, अमीदो हकीमुल अरब बोल सकते हैं, या रईसो हकीमुल अरब बोल सकते हैं इसको, उक्सुम बिन सैफी को, ठीक है ना। उक्सुम बिन रिबाह बिन हारिस अत-तमीमी को आप क्या कह सकते हैं, राइद हकीमुल अरब कह सकते हैं, या अमीदो हकीमुल अरब कह सकते हैं, या और भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसको ये बंदा क्या जानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वाक़या सुना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करके मक्का में इस तरह करके इस्लाम की एक नबूवत लेकर बात कर रहे हैं, उसका नाम मोहम्मद है, इस तरह करके, तो उसके दिल में बहुत ज्यादा ये हुआ कि हमको भी जाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तो ये बंदा क्या जानते हैं, तो ये बंदा जाने के लिए तैयार हो गया था, बहुत सारे आदमी लेकर। पहले उसको बेटा को भेजा, और कुछ कबीले के लोगों को भेजा, उसके बाद जाने के लिए वो सब चले गए। उसके बाद वहां से जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, वो जो कबीला लोग भेजे थे, वहां से आने के बाद इसको बोला, यानी उक्सुम को बोला, जो बंदा वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, दावत की काम ये कर रहे हैं, और तौहीद की बात जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सच लग रहा है, वो नबी है, बिल्कुल नबी है। तो इसने ईमान लाया। इस वजह से वो ईमान लाने के बाद अब उसमें हिजरत करना शुरू कर दिया, यानी उसमें जाना शुरू कर दिया। कहाँ? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए। लेकिन रास्ता ही में वो प्यास से बिल्कुल, इन्नहु काना शदीदल अतश, इस तरह करके है, माता मिन शिद्दतिल अतश, माता मिन शिद्दतिल अतश फी इन्नहु दहबा इला इन्नहु यदहबु इला मदीनती लिल इस्लाम व माता फी तरीक मिन शिद्दतिल अतश, इस तरह करके है, ठीक है ना। जो वो जा रहे थे क्या, मदीना, वो जा रहे थे मदीना, हाँ ठीक है, वो मदीना जा रहे थे। इतने में क्या, रास्ता ही में इतनी उसको क्या इतना प्यास लग गया उसको, यानी बिल्कुल हंग्री हो गया था, और बिल्कुल पानी के लिए तड़प रहे थे। तो उसी रास्ते में उसको इंतकाल हो गया था, ठीक है ना। तो ये वाकया है, ठीक है। तो वो उसके बाद वमन युहाजिर फी सबिलिल्लाह, इस तरह करके जो पुरानी आयत है, जो अल्लाह के रास्ते में जो उस तरह करके नियत लेकर निकल जाता है, वो मुहाजिर है, उसके बारे में ये आयत नाजिल हुई, ठीक है ना। तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बंदा है ना, रास्ता में शिद्दतुल आतश, एकदम बिल्कुल प्यास की वजह से ये खत्म हो गया था, इंतकाल कर गया था, तो उसको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको अबू तौहीद भी कहते हैं, अबू तौहीद। तौहीद सर, वो जगह का नाम क्या है जी, जहाँ शिद्दतुल अतश से मरे थे, वहाँ जगह का नाम क्या है? वो जगह का नाम बोले हैं इला तरीक़ मदीना, मदीना के रास्ते में बोले हैं, इतना ही काफी है, ठीक है। कहाँ सर, एक जगह का नाम मिलता है। तो आप लोग अगर किसी किताब में जो मैंने उसी तरह किताब अगर मिलता है तो हमको बोलिए, इंशाल्लाह हम देख लेंगे, ठीक है। कौन सी, क्या नाम है? मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ ठीक रहे है, हैं। इंशाल्लाह हम तब देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं जो हन्ना फाफरी पढ़ा था और शौकी ज़ईद पढ़ा था, तो इन्नहु कान यज़हबु इला अल-मदीनति लिल इस्लाम व माता फी तरीक़, ठीक है, मिन शिद्दतिल अतश, इस तरह करके, ठीक है। तो मैं उसको ही उस लाइन को कोटेशन कर लिया, दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, ये बंदा सदीदुर राय, राय की हिसाब, ओपिनियन भी बहुत ज्यादा मजबूत था इसका, ठीक है। और ये क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा तज़ाहुद और नेकी में बहुत ज्यादा आगे था ये बंदा, ठीक है। यहाँ तक कि ये बंदा अरसला नुअमान बिन मंदिर इला किस्रा अनुसिरान, ठीक है। तो नुअमान बिन मंदिर एक बादशाह, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, नुअमान बिन मंदिर कौन है, कहाँ के बादशाह है, तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कहा, नुअमान बिन मंदिर ने इसको किस्रा के पास भेजा था, किस्रा यानी फारिस के बादशाह के पास, और उसमें एक बढ़िया सा खुतबा दिया उसने। तो वो किस्रा के जो फारिस के जो बादशाह था ना, अनुसिरवान,
تو اس نے انہیں بولا لو لم یکن للعرب غیرہ لکفا. اگر یہ لفظ یہ سینٹنس ہے نا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کیا, لو لم یکن للعرب غیرہ لکفا, اگر عرب میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو تب بھی یہ کافی ہو جائے گا. کوئی کہ آپ کتنے بڑے خطیب تھے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کے خطبے سے وہ زیادہ مشہور ہے. کون؟ قطب بن سعد الایادی. یہ حکیم العرب, اس کے پاس بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے وزراء, بڑے بڑے آدمی یہاں کے پاس آتے تھے حکمت سیکھنے کے لیے, حکمت جاننے کے لیے, حکمت سے کچھ سیکھنے کے لیے اس کے پاس آتے تھے. گویا کہ یہ حکیم العرب بولتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہ حکیم میں بہت زیادہ فاسٹ تھا, یہ گویا کہ بہت زیادہ تھا. انہم اشہر حکام العرب فی الجاہلیۃ علی الاطلاق, اس طرح بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صحابی میں سے بھی ہے. گویا کہ اس نے اسلام لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, لیکن وہ راستہ ہی میں مر گیا تھا, اس لیے انتقال کر گیا تھا. تو اس کے لیے ایک صحابی بھی بولا جاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ وہ پہلی ایمان لے کے آ گیا تھا, ٹھیک ہے. اس طرح کر کے اس کے کچھ یہ ہے کچھ یہ صحابی نہیں کہلائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. کچھ لوگ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ومن یہاجر فی سبیل اللہ, یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا اس کے لیے ہی نازل ہوئی, ٹھیک ہے نا. خیر وہ صحابی کے اس میں نہیں آتے. جو بھی ہو مطلب صحابی کی تعریف میں کیا ہے؟ اور صحابی وہ ہے مکہ کا ارادہ کیا تھا یا مدینہ کا ارادہ کیا؟ مدینہ سوری مدینہ. کچھ لوگ صحابی میں شامل کرتے ہیں اس کو. وہ جو بعد سے کوئی لوگ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی من لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیا اور اس سے ایمان لایا, لیکن وہ جو ایمان کی حالت میں, یہ شرط ہے, ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو پایا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا. ہاں لیکن سنیے, اب ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے نا وہ بھی ایک اس کے تاریخ میں, صحابہ کے تاریخ میں بولے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی صحابی تھے جو کبھی نہیں دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہاں, لیکن وہ ایمان لے کے آئے صحابہ کی بات پر. اس کے بعد وہ کسی کے قول مان لیجیے کوئی صحابہ ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے, کوئی یمن کی طرف چلے گئے, کوئی حبشہ کی طرف چلے گئے, کوئی ادھر چلے گئے, کوئی افریقہ کی طرف چلے گئے, تو اس کے بعد پر جو ایمان لائے تو اس صحابی اس طرح کے بھی قول کو اس نے جوڑا ہے ابن حجر اسقلانی نے, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. تو بعض الناس, اس لیے میں بول دیا اس میں اختلافات ہیں, اس لیے بعض الناس یقولون ہوا صحابی, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب آتے ہیں اس کے کچھ حکمت کی باتیں ہیں. اس نے حکمت کی باتیں اس طرح کرے, القرابۃ تحتاج الى المؤدہ والمؤدۃ لا تحتاج الى القرابہ, اس طرح کی بات کہیں. اور ایک بات اس نے بات حکمت کی بات, الدال علی الخیر لفاعلہ, کوئی چیز, کوئی آدمی جب کوئی چیز کے بھلائی کے بارے میں بول دیں گے نا, اور جب تک وہ بھلائی کرتا رہے گا, مان لیجیے کسی آدمی کو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اسی طرح کرتے ہیں یہ بندہ ہے نا, اس کے بارے میں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, کسی بندے کو, کسی آدمی کو اگر کس نے بھلائی کا راستہ دکھا دیا تو گویا کہ وہ جتنے دن تک وہ زندہ رہے گا اور بھلائی کرتا رہے گا آپ کو نیکیاں ملتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے کا الدال علی الخیر لفاعلہ, وہ جتنے دن تک وہ بھلائی کرتا رہے گا آپ کو جو کرنے والا کہنے والا ہے اس کو آپ کو بھلائی ملتا رہے گا, نیکیاں ملتے رہیں گی, ٹھیک ہے نا. تو اس کو اس طرح بولا ہے. اور اس کے بارے اس کا معنی کیا ہے المعدۃ تحتاج الی قرابہ؟ اچھا, القرابۃ تحتاج الی المعدہ, جب کوئی رشتہ دار ہوتا ہے نا تو یہ محتاج ہوتا ہے, یہ ایسے قرابت ہوتا ہے. تو قرابت میں یہ چاہتا ہے اس کو محبت, مطلب قرابت میں تھوڑی سی تو کچھ انسیت ہوتی ہے, کچھ محبت پایا جاتا ہے. وہ ہے کہ کسی میرا ایک بھائی ہے اور ایک بھائی ہے اور ایک پھوپھی ہے میرا اور کوئی ایک ماما ہے, تو ایک جو رشتہ دار ہے, تو یہ جو محبت ہے نا یہ ایک پہلے سے لگا ہوا ہے. لیکن جس کے محبت ہے, محبت تو کوئی محتاج نہیں ہوتا اسے قرابت کی. وہ ہے کہ محبت مان لیجیے کسی بھی اجنبی سے ہو سکتا ہے, جب محبت ہو گئی اسے قرابت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ اور زیادہ مضبوط ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. القرابۃ تحتاج الى المؤدہ والمودۃ لا تحتاج الى القرابہ, اس طرح کرتے ہیں. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بہت زیادہ پیار کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد اس طرح ہو جاتے ہیں کہ خاندان والے کو بھول جاتے ہیں, اس طرح بھول جاتے ہیں, ہاں. تو وہ جو ہے نا یہ حکمت ہے, اسی طرح بولے ہیں لا تحتاج الى القرابہ, اس طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کے بارے میں تو ہم تھوڑا سا جو پھر ایک مرتبہ بولتے تھے اقسم بن سیفی کے بارے میں آیا ہے. یہ اس کا نام پورا نام یاد کر رکھنا پڑے گا. کیا ہے؟ اقسم بن رباح بن حارث التمیمی. اس کو حکیم العرب, ابو التوحید,
अबुल हफाद मिन अस्लिल हिजाज, इसको इतना याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद ये बंदा है ना, वो तो बोला था जो शिद्दत की वजह से इसका इंतकाल हो गया था और मदीना के रास्ता में, हाँ, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उक्सुम बिन सैफी, ठीक है। और इसको नुअमान बिन मंदिर ने कहा भेजा था? किसरा बादशाह के पास, फारिस के बादशाह के पास भेजा था, हाँ, किसरा अबू अनुशिरवान जो है ना, वो उसके पास भेजा था। तो उसने एक जुमला बोला था, तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, लौ लम यकुन लिल अरब गैरुहु लकफा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ हिकमत के बारे में बोले हैं, जैसे अल क़राबतु तहताजु इलल मवद्दा वल मवद्दतु ला तहताजु इलल क़राबा। अच्छा, उसके बाद फिर बोला है अद्दालु अलल खैरि लफ़ाइलिही, इस तरह करके बोला है। और एक और कौल है, कल क्या है, उक्सुम बिन सैफी के बारे में, हुआ अफ़सहुल अरब लिसानन व अअलमु नसबन, इस तरह कर भी बोला है उसके बारे में, ठीक है। अफ़सहुल अरब लिसानन व अअलमु नसबन व अक्सरुहुम बिल अक्ल, इस तरह करके आया है। मैंने अकल के एतबार से भी बहुत ज्यादा ये तेज और तर्राब था, ठीक है। ये अहलुर राय भी बोलते हैं, लोग इससे मशवरा लेते थे, तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गोया कि हमको जमाना जाहिलियत के कितने आदमी को पढ़े, एक है कुस बिन सआदा अल अयादी और दूसरा है उक्सुम बिन सैफी। तो उक्सुम बिन सैफी और कुस बिन सआदा अल अयादी को याद रख दीजिएगा, यहाँ से एक दो सवाल तो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कुरान और हदीस के तदवीन के बारे में, कुरान कब इस तरह हुआ, ठीक है ना। अब आते हैं कुरान के बारे में। अल कुरान अव्वल किताबिन तुज़्ज़िल फिल लुग़तिल अरबिय्या, तो इस तरह देते हैं कौन ऐसी किताब है जो जिसको दुनिया में सबसे पहले मर्तबा तदवीन किया गया है। तो अब ये अल कुरान अव्वल किताबिन तुज़्ज़िल फिल लुग़तिल अरबिय्या, ठीक है। और इस तरह भी दे सकते हैं कब इसको ये किया गया था, ठीक है ना, मुदव्वन किया गया था कुरान को। तो फी अवाखिरिल कर्नि सादिस व अवाइल कर्नि साबे बोले हैं, ठीक है। वो अवाइल कर्नि साबे, अवाखिर अल कर्नि सादिस व अवाइल कर्नि साबे, यानी साबे जो ये है ना, ईस्वी के एकदम बिल्कुल आखिर में, छठवें ईस्वी के आखिर में और 7वें ईस्वी के शुरू में, इस तरह करें। फी अवाखिर कर्नि सादिस व अवाइल कर्नि साबे, इस तरह करके बात आई, ठीक है ना। तो कुरान को मुतव्वन किया गया कब, ये इस तरह है, ठीक है। उसके बाद कुरान कितने साल में मुनज़्ज़म किया गया है, माने कितने साल तक नाज़िल हुई है, तो उसमें 23 साल बार देते हैं सवाल, ठीक है ना। तो 23 साल को इसको याद रखना पड़ेगा आपको। जो नज़ल अल कुरान मुनज़्ज़मन फी नह सलास व इसरीन सनतन, ठीक है। कितने सलास व इसरीन सनतन, 23 साल। वो है कि 23 साल में 10 साल मदीना में और 13 साल कहाँ है, मक्का में। तो मक्का के 13 साल और मदीना के 10 साल, 13 साल में 93 सूरत नाजिल हुई और इसमें मदीने में 10 साल में 21 सूरह नाजिल हुई। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने दिन तक मक्का में रहे, 13 साल तक, उसमें 93 सूरह नाजिल हुई। और मदीना में कितने साल तक रहे, मदीना में 10 साल तक रहे और उसके बाद उसमें कितने सूरह नाजिल हुई, 21 सूरह। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कभी कभी देता है सूरह मक्की की जो है ना, कभी मौजू पूछ लेता है, सूरह मक्की का मौजू और मदीने का मौजू। तो इस तरह हमारे जेएनयू में 21 के जो इंट्रेंस में, 20 के इंट्रेंस में एक मरतबा दिया था, पीएचडी इंट्रेंस में, जो सूरह मक्की के जो ये है ना, वो मौजू क्या था। तो ये क्या, उसूलुल अहकाम, ये क्या उसूलुद्दीन, ये मक्की सूरह जो है ना, मक्की सूरह के जो मौजू है ना, उसूलुद्दीन यानी ईमान बिल्लाह वल यौमिल आखिर, ये सब यानी अल्लाह पर ईमान रखना, नबी पर ईमान रखना, किताब पर ईमान रखना, ये जो छह चीजें हैं, तो उसके ऊपर आपको ईमान रखने का नाम, ये सब मौजू क्या है, मक्का की सूरत में है। वो कि मक्के की सूरत में क्या था, उसूलुद्दीन, और मदीने की सूरत में क्या, उसूलुल अहकाम, उसमें हुकूमत करना था, पूरी दुनिया पर हुकूमत को ये फैलाना था। तो इसलिए उसमें उसूलुल अहकाम आया था, उसमें उसूलुल अहकाम, इबादत, मुआमलात, इस तरह करके आया था, ठीक है। तो जेएनयू के एंट्रेंस में जो पीएचडी में आया था, ये सूरह मक्की के क्या मौजू था, तो यहाँ उसूलुद्दीन, और मदीना में क्या था, उसूलुल अहकाम, इसको याद रख दीजिएगा। उसके बाद आते हैं जो कुरान में जो जुबान है ना, कुरान की जो लुगात है, उसमें कौन सी जुबान है, तो कारी कुरैश की जुबान, कुरैश सबसे अफसाह,
कुरैश का अफसा क्यों कहा बोला जाता है जानते हैं? इसमें क्या होता था, जमाना जाहिलियत में लोग दूर दूर से, जिस तरह अभी हज करने के लिए जाते हैं ना, उसी तरह पूरी दुनिया से हज करने के लिए आते थे जमाना जाहिलियत से, ठीक है ना। तो उसमें जो अच्छे अच्छे कबीले हैं ना, वहां पर जाकर मिलते थे। और जमाना जाहिलियत का तो बाजार भी बहुत मशहूर था। तो गोया कि वहाँ कुरैश लोग गोया कि ये हदर, एक शीटी की तरह था वो, और शीटी में एकदम जो जुबान होते हैं ना वो बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल खालिश होता है। तो गोया कि खालिश अरबी है। और उस जमाने में जो शेर कहते थे ना, बिल्कुल खालिश अरबी में। तो उस वक्त जिस तक बिल्कुल एकदम बिल्कुल पीक पर था अरबी जुबान, उस वक्त कुरान भी नाजिल होता है पीक की तरह, ठीक है ना। उसी तरह का फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली, कुरान ला उसी तरह। तो इस तरह करके कुरान जो चैलेंज करता है आयत, उस तरह करके आयत उस तरह का कुरैश की जुबान में। तो हमको याद रखना क्या है, कुरैश की जुबान में। लुगत कुरैशिन हियल अस्ल फी लुगतिल कुरान, कुरान की जुबान है ना जो है ना, लुगत कुरैशिन हियल अस्ल फी लुगतिल कुरान, कुरान की जो जुबान है ना वो असल में कुरैश की जुबान है। तो याद रखना कुरैश, कुरैश, कुरैश की जुबान में कुरान लिखा गया है। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक चीज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सआद बिन बिक्र के कबीले में जाकर क्या किया था, वहां दाई हलीमा जो आपको दूध पिलाए थे, ठीक है ना, तो वहां जाकर बस गए थे। तो उस जुबान को, उस लुगात को भी बहुत ज्यादा फेमस मिल गया था, उस जुबान को भी बहुत ज्यादा राइज हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जुबान, एक कुरैश की जुबान और एक बनु सआद की जुबान, ये दोनों जुबान बहुत फेमस था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बोला था, अना अफसहुल अरब, अना अफसहुल अरब बैदा अन्नी मिन कुरैश व अन्नी नशअतु मिन बनी सआद, इस तरह करके बोला था। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, अना अफसहुल अरब बैदा अन्नी मिन कुरैश व अन्नी नशअतु फी बनी सआद बिन बिक्र, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है, हत्ता अअलना खितामुहु फी सनतिल आसरा मिनल हिजरा क़ब्ल वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया, जो कुरान जब 10वें हिजरी में बिल्कुल मुकम्मल कर दिया, हाँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद यानी हज्जतुल विदा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 या 4 महीने तक रहे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद जब अबू बकर का जमाना आया, उमर का जमाना आया, उस्मान का जमाना आया, अली रज़ियल्लाहु ताला का जमाना आया, तो इसमें थोड़ा सा क्या कहेंगे, उसमें थोड़ा रिद्दत आ गए। कोई लोग इस्लाम छोड़कर नसरानी इख्तियार करते थे, कभी इस तरह फिर आते थे, फिर जंग होता था, इसी तरह करके। तो उस जंग की वजह से बहुत सारे हुफ़ाज भी उसमें क्या शहीद होते थे। तो इसकी वजह से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज्यादा डर लग गया। तो इस तरह करके शोहदा अगर इस तरह करके गज़वा में अगर ये हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, तो उसका अंदेशा हो गया इस तरह करेंगे तो कुरान ही खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, चुपके गए किसके पास, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, जाकर बोला, या खलीफतुल मोमिनीन, या खलीफतुल मोमिनीन, अगर इस तरह करके सहाबा का इंतकाल हो जाए, हुफ़ाज लोग के इंतकाल हो जाएंगे, तो हमको अंदेशा लगता है, हमको डर लगता है कि पूरे कुरान ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो आप ये काम कीजिए, आप कुरान को जमा कर लीजिए। क्यों आया ये, किस लिए बोला था, जब गज़वा यमामा हुआ था, गज़वा यमामा कब हुआ था, 11 हिजरी में, 632 11 हिजरी, 632 11 हिजरी में गज़वा यमामा हुआ था, ठीक है। तो उसमें 70 सहाबा का इंतकाल, शहीद हो गया था, 70 सहाबा। तो वहां देखते हैं जो कौन से ऐसे गज़वा है जिसमें 70 सहाबा का शहीद हो गया था, तो गज़वाए यमामा, ठीक है। कभी 70 देते हैं, 30 देते हैं, और 30 40 और 70 इस तरह करके देते हैं। तो इस तरह करके भी सवाल पूछते हैं जो कौन से ऐसे गज़वा है जिसमें 70 सहाबा शहीद हो गए थे, तो उस देखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इसके बारे में है, जो जिस गज़वा में 70 सहाबा शहीद हुए वो गज़वाए यमामा है। गज़वा यमामा कब हुआ था, 11 हिजरी, 11 हिजरी। और 11 हिजरी कौन था, खलीफा कौन था, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में। और ईस्वी कौन था, 632। तो फफज़अल मुस्लिमूना वशक्क उम्रु, मुसलमान भी डर गए, और उमर रज़ियल्लाहु ताला डर के मारकर वो किसके पास आए, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, दूर कर आए, और वो जो वाक़या सुनाए इस तरह करके। तो
उमर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो मैं कैसे उसको करूं, यानी उसको बिदात समझते थे। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया काम उसका हम कैसे जमा करूं, मैंने कुरान को जमा करने के लिए कह रहे थे अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन अबू बकर कह रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो मैं कैसे उसको करूं। तो इस तरह करके लेकिन उसको समझाते रहे उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला समझ गए ये ठीक है, उसका राय भी ठीक है, यानी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के राय के मुताबिक 7 मरतबा कुरान की आयत नाज़िल हुई है, ठीक है ना। तो उसको छोड़ देते हैं, वो हमारा मकसद नहीं है। तो ये इसका राय था कि आपको कुरान को जमा कर लिए वरना कुरान खत्म होने का अंदेशा लगता है, ठीक है। तो इसमें तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी बात को गौर करके सुना, उसके बाद फिर तफक्कुर करने के बाद उसको वजह ना जमा कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर बुलाया किसको, ज़ैद बिन साबित को। ज़ैद बिन साबित वही अल कातिब, हाँ ज़ैद बिन साबित को बुलाया और उसने जो हड्डियों में और पत्तों में और किस किस में चीज में लिखा हुआ था कुरान को, उसको एक जगह जमा करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इसको पूरे कुरान को इसने एक जगह जमा कर दिया, ठीक है ना। एक जगह जमा करके अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सौंप दिया, ठीक है, ये ले लीजिए ये कुरान है, ठीक है। उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो वो फिर अबू बकर के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। उमर रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हो गया तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गए। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने बहुत ज्यादा जो ये है ना हुकूमत फैल गया था, तो उसकी वजह से क़िरात में बहुत इख्तिलाफात हो गया था। क़िरात में कोई इस तरह सवा इस तरह पढ़ रहे थे, कोई उस तरह पढ़ रहे थे। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इस तरह अगर कुरान अगर इख्तिलाफ करना शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आप ये काम कर दीजिए जो आप एक ही कुरैश की जुबान में लिख दीजिए, उसको कुरैश में जुबान पर लिख दीजिए और उसको जो जितने जो बाहर हैं उसको खत्म कर दीजिए। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, इसने कुरान को एक जगह जमा करने के लिए चार आदमी को चुना, इस तरह करके क्या क्या, एक है ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन जुबैर, सईद बिन आस और अब्दुर्रहमान बिन हारिस, 4 आदमी को उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चुना और बोला जो आप लोग कुरान को कुरैश की जुबान पर, कुरैश की जो क़िरात है उस पर लिख दीजिए आप, ठीक है ना, आप लोग लिख दीजिए। तो ये लोग कातिबुल वही है, तो कुरान को बिल्कुल जमा कर दिया और कितने लिखे हैं, 7 इस तरह करके ये लिख दिया, माने नुस्खा, 7 नुस्खा तैयार किया, ठीक है ना। 7 नुस्खा तैयार किया और 7 कंट्री में उसको भेज दिया। कंट्री नहीं कहेंगे, कुछ तो मक्का मदीना भी तो भेजा था, तो उसको कंट्री नहीं कहेंगे बल्कि अब हम बोल देते हैं कहाँ भेजते 7 नुस्खा को। एक तो भेजा था मक्का में, एक तो मदीना में, एक मक्का एक मदीना, एक बसरा एक कूफा, एक शाम यमन बहरैन। तो हमको इसमें 7 नुस्खे लिखे थे। 7 में से पहला क्या जिसमें लिखा था, पहले को भेज दिया मक्का में, दूसरे के भेज दिया मदीना में, और एक बसरा को, एक कूफा को, और एक शाम में, और एक यमन में, और एक बहरैन में। वो के 7 दूसरा को 7 तरफ भेज दिया, ठीक है ना। और जो मदीना में रखा था जो नुस्खा, उसको इमाम को बोलते हैं। व मसहफ उस्मान अल मुसम्मा बिल इमाम, जो रख दिया था जो मदीना में, उस नुस्खा का नाम क्या है, इमाम बोलते हैं। तो हमको इतनी चीजें याद रखना चाहिए, ठीक है ना। वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसको चुना, इसको भी याद रखना चाहिए। और एक चीज बोलते हैं, और एक चीज छूट गया था मुझसे, तो जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल हो गया ना, तो उसने नुस्खा अपने बेटी को दे दिया। अपने बेटी का नाम क्या है, हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है। हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस्मान को इस तरह करके जो नुस्खा था पहले इस तरह से थमा दिया, ले लीजिए ये नुस्खा है, ठीक है ना। तो ये नुस्खा के बाद फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे 7 नुस्खा को तैयार किया। हाँ, इसलिए इसको जामिउल कुरान बोलते हैं। जामिउल कुरान का लफ्ज सिर्फ किसके, उस्मान के नाम पर ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद रख दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं जो इस्लामी पीरियड में जो खतीब हैं, उनमें से हम लोग के कुछ हैं, ठीक है, तो उसको भी याद कर लेते हैं। उनमें से एक है कौन, अली बिन अबी तालिब। तो अली बिन अबी तालिब का नाम आपको पूरा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अली बिन अबी तालिब के बारे में बहुत ज्यादा कौल है, बहुत ज्यादा कुछ है, लेकिन हम कुछ आपको बोलेंगे, ठीक है ना।
उलिदा फी मक्का था, ठीक है, ये मक्का में पैदा हुए, ठीक है। तो कहाँ पैदा हुए? ये मक्का में पैदा हुए थे। इसके बारे में बोला जाता है ये काबा, गोया कि नबी मक्का जो है ना, ये जो ये इन लोगों का जो अबू तालिब जो इसका दादा था ना, मुत्तलिब, तो इसके रखवाले में एक काबा था, ठीक है ना। तो मुत्तलिब का बेटा ये जो क्या है, अबू तालिब उस अब्दुल्ला उसका बेटा है, तो ये रखवाले था। तो गोया के रखवाले लोग काबा के आसपास ही रहते थे, गोया के काबा के जो ये है ना इर्द गिर्द है ना, उसी में रहते थे। तो गोया के काबा ही के दरमियान वो उसको पैदा हुए। तो उसमें फी जौफिल काबा उलिदा फी मक्का, यानी उलिदा फी जौफिल काबा बोलते हैं इसको, माने काबा के बीच में मतलब वही कहीं काबा के आसपास का जो ये होता है ना, एरिया होता है, उसी में उसके पैदा हुए, तो उसलिए कहते हैं। और इसको शाहिदुल मिहराब भी बोलते हैं, शाहिदुल मिहराब इसलिए बोलते हैं, इसलिए कि जब कूफा में गए थे ना, तो उसको जब फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो उस फजर में उसको ये कर दिया था, मतलब तलवार भोंक दिया था, जिसकी वजह से उसका शहीद हो गया था। उसकी वजह से उसको कहते हैं शाहिदुल मिहराब, ठीक है, शाहिदुल मिहराब। तो आपको उस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने उसने कत्ल किया था, तो उसका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए, फी जौफिल काबा, ठीक है। इसको शहीदुल मिहराब बोलते हैं, ठीक है। और इसको कातिबुल वही भी है, ये कातिबुल वही है। अच्छा, फी मस्जिद कूफा, मस्जिद कूफा में फजर की नमाज में इसको शहीद कर दिया गया था। कौन किया था? अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम। और उमर रज़ी अल्लाह ताला किसने किया था? अबू लुलु फिरोज, ठीक है। तो उसका नाम ही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ खुतबे हैं जो बहुत मशहूर है। उनमें से मशहूर खुतबा जो था वो शक, ठीक है। तो शक को याद रखना पड़ेगा, खुतबतुल मारूफा शक, ठीक है ना। तो ये खुतबा को आपको याद रखना पड़ेगा। और कभी कभी इस तरह भी देते हैं, हुआ अफसहुल अरब फिल मंतिक़ी बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे फसीह बोलने वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा फसीह बोलने वाला कौन था? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या खुतबा मशहूर था? शक। उसको क्या लक़ब दिया जाता है? शाहिदुल मिहराब, कातिबुल वही। उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसने हर गज़वा में शामिल हुए, सिर्फ एक गज़वा में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। अपनी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उसने नहीं ये किया था, शामिल हुआ था, ठीक है। तो शहीद अल गज़वात इल्ला ताबुक, तो ताबुक के गज़वा में, गज़वे ताबुक जो 9 हिजरी में हुआ था ना, उसमें शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। इसको याद रख दीजिएगा। और जो नहजुल बलागा से बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना, जिसे बोले नहजुल बलागा। तो नहजुल बलागा में क्या क्या है, उसका मौजूद थोड़ा सा देख रहे हैं। अल कुतुब वल रसाइल वल हिकम वल मवाइज, ये चीज आपको याद रखना है। अल कुतुब वल रसाइल वल हिकम वल मवाइज, ये चीज उसमें आपको मिलता है, ठीक है ना। और इसके शरह 2 आदमी ने किया है, इब्न अबी हदीद और मोहम्मद अब्दुह ने इसको क्या शरह किए हैं। किसकी? नहजुल बलागा की। नहजुल बलागा किसने लिखा? शरीफ अर्रादी। तो शरीफ अर्रादी ने लिखा था। और जितने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अच्छी बातें थी, तो उसको एक जगह जमा कर दिया, ठीक है ना। तो किसने लिखा? शरीफ अर्रादी ने। किस टाइम लिखा था? अब्बासी पीरियड में लिखा था, ठीक है ना। तो नहजुल बलागा है क्या, उसका क्या मौजू है? कुतुब हो गया, रसाइल हो गया, हिकम हो गया, मवाइज हो गया। और इसके शरह 2 आदमी ने क्या है, इब्न अबिल हदीद और इमाम मोहम्मद अब्दुह, ये 2 आदमी ने इसको शरह की है, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसके बारे में बोला है, इन्नहु काना अज़हदुन नास फी दुनिया में सबसे ज्यादा कनाअत पसंद और जुहद इख्तियार करने वाला सबसे। यहाँ तक कि दुनिया को मुखातब करते बोलते थे इस तरह करके, तल्लक़्तुकी सलासा, दुनिया को मुखातब करते गए, ये दुनिया तुमको तो 3 तलाक दे चुका हूं मैं,
तुम्हारे तरफ रुजू करने के कोई इख्तियार नहीं है, इस तरह करके बोलते थे। और रात में बहुत ज्यादा रोते थे, तहज्जुद गुजारते, बहुत ज्यादा तहज्जुद में रोते थे और दुनिया को ये करके मुखातिब करके बोलते थे, ऐ दुनिया तुमको तो हम 3 तलाक दे चुके हैं और तुम्हारी तरफ लौटने के कोई रास्ता नहीं है, इस तरह करके बोलते थे। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और उसका कुछ कौल है, अक़नअु मिन नफ्सी अन युक़ाल अमीर अल-मुमिनीन, अन युक़ाल अमीर अल-मुमिनीन, वो इस तरह कहते थे अपने अपने नफ्स करके, अपने नफ्स को खिताब करके, अक़नअु, मैं इस तरह कनात कर जाऊं, मैं इस तरह खुश हो जाऊं कि मुझे अमीरुल मुमिनीन बोला जाए, इस तरह करके थे। तो अक़नअु मिन नफ्सी अन युक़ाल अमीरुल मुमिनीन, इस तरह करके बात उसके बारे में आया है। और उसके बारे में एक कौल है, इब्न अब्बास ने बोला, उतिया तिसअत आसारिल इल्म, उसको 9 तरह का इल्म दिया गया है। 9 तरह क्या क्या इल्म है मुझे पता नहीं, लेकिन इब्न अब्बास ने, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बोला है उसके बारे में, जो उतिया अला तिसअत आसारिल इल्म, उसके 9 तरह का इल्म दिया गया है। हो सकता है अल्लाह ताला उसके बलागत में, खिताबत में, और कुछ में, हदीस में, फिक्र में, और कुछ में, हाँ, जो बहुत ज्यादा अक्लमंद है उस तरह करके उसको इल्म दिया गया है। तो ये चीज का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कभी कभी गया है इस तरह करके, उसके बारे में एक कौल भी है, फ़इन्नल जिहाद बाबुन मिन अबवाबिल जन्नह, फ़इन्नल जिहाद बाबुन मिन अबवाबिल जन्नह, इस तरह करके जो ये है ना, जो उसके बारे में कौल है उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये कौल भी है, या बुनैया, अपने बेटे हुसैन की तरफ किताब करते हुए बोला है, इय्याका व मसादिक़तुल अहमाक, इस तरह करके जो ये है उस कौल को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब कौल को आप थोड़ा सा करके याद रख दीजिएगा, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। उसके बाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ तक बिल्कुल यही काफी है, इंशाल्लाह इसी में से सवाल आएगा। उसके बाद हाँ, जो नहजुल बलागा का टॉपिक है, हाँ, तो क्या क्या नहजुल बलागा में 4 टॉपिक है, ठीक है। अल कुतुब, किताब के बारे में है, रसाइल के बारे में है, रिसालत किस तरह लिखा जाता है, हिकम, हिकमत के बारे में है, मवाइज, अच्छी अच्छी बातें उसमें सुना रहे हैं, ठीक है, 4 चीजें के बारे में, अल कुतुब वल रसाइल वल हिकम वल मवाइज, ठीक है। तो गोया के आपको अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुख्तसर से जो बातें आपको था वो बोल दिया, ठीक है। उसके बाद जियाद बिन अबी, जियाद बिन अबी बहुत क्या कहेंगे, बहुत तेज जहन और बहुत तेज तर्रार, और बिल्कुल इसकी तेज की वजह से जानते हैं उमर रजी अल्लाह ताला अपने खिलाफत के जमाने इसको ये बनाया था, मतलब एक मनसब पे रखा था, अगर इसके इस तरह रखा जाए ना तो ये तो सबसे आगे बढ़ जाएगा, तो इसको क्या कर माजूल कर दिया, इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये बंदा है ना बहुत ज्यादा क्या अक्लमंद, दुहातुल अरब, दुहात बोलते हैं बहुत चालाक, तो दुहातुल अरब 4 आदमी हैं, उनमें से एक ये बंदा है, ठीक है। तो ये इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कब पैदा हुई है जियाद बिन अबी, जियाद बिन अबी ये पैदा हुए उलिदा फी सनतिल ऊला मिनल हिजरा, ये पहली हिजरी में पैदा हुए, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कब पैदा हुए, उलिदा फी सनतिल ऊला मिनल हिजरा, और कब वफात हुए 53 में। किस बीमारी से वफात हुई, ताउन, ताउन की बीमारी। पहले जमाने में बहुत ज्यादा उस तरह मेडिसिन के जो बंदोबस्त नहीं था, तो गांव गांव गुजर कर देते थे, ठीक है, ताउन की वजह से। तो वो ताउन की वजह से इसके इंतकाल हो गया था। तो सन 1 हिजरी में इसके पैदा हुए थे ये, उलिदा फी सनतिल ऊला मिनल हिजरा व तुवफ़िया 53 हिजरी, ठीक है ना, उसको याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ के था, मिन कबीला सकीफ, सकीफ कबीला, सकीफ कबीला का 2 आदमी था, कौन कौन था, एक हज्जाज बिन यूसुफ और एक है जियाद बिन अबी, हज्जाज बिन यूसुफ और जियाद बिन अबी। ये कहाँ के रहने वाला, सकीफ कहाँ के कबीला था, ये ताइफ, ताइफ, ताइफ अभी कहाँ है, जो अभी सऊदी अरबिया में है। सऊदी अरबिया में जो है ना दावती सेंटर, दावती सेंटर अभी जो जितने दावत दुनिया में चल रहा है सऊदीया से, वो सब दावत ताइफ ही से, इसलिए कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पत्थर मार के लहूलुहान कर दिया था ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दिया था कि अल्लाह ताला, हो सकता तुम अभी नहीं जानते हो मुझे, लेकिन इसके बाद एक ऐसे कौम आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो मुझे मानेंगे। तो उसने सऊदी अरब के बादशाह ने उस ताइफ को पूरे क्या सेंटर बना दिया, किसका, दावत का सेंटर बना दिया था, वो एक दावत का मरकज ताइफ का बना दिया था। उस ताइफ के रहने वाले कौन था, ये जियाद बिन अबी। तो वो जियाद बिन अबी इसने इस्लाम लाया था कब, अस्लम फी अहद अबी बकर, अस्लम फी अहद अबी बकर, तो अबू बकर के जमाने में इस्लाम लाया था, ठीक है ना।
अच्छा, इसके कुनियत क्या? अबुल मुगीरा, अबुल मुगीरा, अबुल मुगीरा, ठीक है ना। तो अबुल मुगीरा को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अबुल मुगीरा ज़ियद बिन सुमैया, तो इसके माँ का नाम है ना सुमैया, ठीक है ना। इसका बाप का नाम उबैद, इसके बाप का नाम उबैद और माँ का नाम सुमैया। तो ये चीज आपको याद रखो, मतलब छोटी सी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सी गलत कर देंगे तो उसमें गलत हो सकता है। तो इसका माँ का नाम क्या है? सुमैया है, और उसका ये अब्बू का नाम उबैद है, ठीक है। तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। और इसके जो है ना ये खुतबा बतरा कहते हैं, जिसमें हम्द व सना नहीं बोला गया, ठीक है। तो इसमें हम्द व सना नहीं बोला था, इसलिए खुतबा बतरा बोलते हैं इसको, ठीक है। खुतबतुल बतरा कहाँ दिया था? बसरा में दिया था। खुतबा बसरा कहाँ दिया था? बसरा में दिया था, बसरा में दिया था। तो खुतबा बतरा कहाँ दिया था? तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। खुतबतुल बतरा हाँ कहाँ दिया था? तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, बसरा करके, ठीक है ना। तो इस बंदा जब धीरे धीरे बड़े बन गए, अच्छे धीरे धीरे जब जितने उम्र होता गया तो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तो इसमें इसको कातिब बना दिया गया। कौन कातिब बनाया? चलो सर, खुतबा बतरा किस सन में दे रहे हैं? खुतबा बतरा जी 625 इस तरह। थोड़ा हम आपको देख को बोल देंगे, ठीक है ना। इसको हम हिजरी 40 है, हिजरी 40 है। थोड़ा हम डाउट है उसमें, हम बोल देंगे आपको, ठीक है सर, इंशाल्लाह बोल देंगे, ठीक है। तो खुतबा बतरा बसरा में दिया था, ठीक है। तो उसके बाद इसको कातिब बनाया। किसने कातिब बनाया? अबू मूसा अल अशआरी, ये बहुत बड़े सहाबी हैं, ठीक है ना। अबू मूसा अशआरी ने उसने कातिब बनाया किसके? वली बसरा। जब मूसा अशआरी बसरा के वली था तो उसको उस टाइम कातिब बनाया था। किसके जानिब से? जो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जानिब से। तो गोया कि जब उमर रजी अल्लाह ताला अपने खिलाफत कर रहे थे, अपने हुकूमत बादशाही चला रहे थे, ठीक है। और बादशाह जब चला रहे थे तो उसमें बसरा के जो वली बनाया था अबू मूसा अशआरी। तो अबू मूसा अशआरी क्या था? बसरा के वली था। तो उस बसरा के जो वली है ना, तो बसरा के वली जो अबू मूसा अशआरी, तो उसने चूज किया, चुना किसने? कातिब जो लिखने वाला है ना, जो रिसालत लिखने वाला और कुछ भी लिखने वाला, जियाद को चुना। तो गोया कि अबू मूसा अशआरी ने इसको कातिब चुना, ठीक है ना। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बारे में बहुत सारे कौल भी है। इसने बहुत सारे जगह हुकूमत की, बसरा, कूफा, सजिस्तान, ठीक है। हिंद भी आता है इसके बारे में, जो सजिस्तान, हिंद, खुरासान, बहराइन, ओमान, 7 जगह के बारे में आया इसके बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में कहाँ ये हुकूमत की है? बसरा, कूफा, ठीक है। बसरा, कूफा, सजिस्तान, खुरासान, हिंद, बहराइन, ओमान, ये 7 जगह हैं इसने हुकूमत की। वो है कि उसके मातहत था, जब वो हुकूमत कर रहे थे ना, तो इसके मातहत वो था। तो हम और एक मतलब बोल देते हैं, क्या क्या है? बसरा था, कूफा था। बसरा और कूफा 6 महीने करके उसमें रहते थे, ठीक है ना। बसरा में 6 महीना और कूफा में 6 महीना, बसरा में 6 महीना, कूफा में 6 महीना, इस तरह करके रखते थे, ठीक है ना। तो अलबसरा, कूफा, सजिस्तान, खुरासान, हिंद, बहराइन, ओमान। और एक चीज इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है, क्या है जानते हैं? ये बंदा है ना, इतने बड़े खतीब था, लेकिन ये शायर नहीं जानता था, शेर नहीं बोलना आता, इसको शेर बोल नहीं पाते थे, ठीक है ना। तो वो है कि ये शेर बोलना उसका नहीं आता था, ठीक है ना। इसको खतीबुल मिस्का, उमर मिस्का, अब देखिए, हाँ मिस्का, अभी डिक्शनरी देख लीजिएगा, ठीक है। मुस्का नहीं, मिस्का, मीम के कसरा के साथ, मुस्किउन। अब डिक्शनरी देख लीजिएगा, मैं मिस्का दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं भी देख लूंगा इंशाल्लाह, अगर ये तो ठीक है। मिस्काउन, ठीक। तो मेरा भी दीजिएगा, अल खतीबुल मिस्का क़ाला उमर। तो इसने किसने बोला खतीबुल मिस्का बमस्का? इसने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बोला, उमर रजी अल्लाह ताला ने बोला। किसके बारे में बोला? जियाद के बारे में बोला, जियाद के बारे में बोला। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद और भी कुछ बोले हैं, ये जो है ना इमरजेंसी, एक मरतबा इसने ये किया था, अव्वल ये हुर्फ के बारे में है, अव्वल हुक्म उर्फिय्यन फिल इस्लाम। इसने पहला शख्स है जिसने इमरजेंसी, जिस तरह कारफ्यू जारी किया ना,
اس نے پورے مدینہ پر اس نے کارفیو جاری کر دیا. کس طرح کارفیو جاری کر دیا؟ جو کوئی رات میں نہیں نکل سکتا ہے, کوئی رات میں, یہاں تک کہ اس کے بارے میں بولتے ہیں اگر کسی کا کوئی پیسہ, کوئی جیب, کوئی کسی طرح کا نوکوت بھی اگر گر جاتا تھا, وہ بندہ صبح آ کر پھر اس کو اٹھا لیتے تھے. تو اسی طرح اسے کارفیو جاری کر دیتا تھا. یہ پہلے شخص ہے جو حکم عرفی بولتے ہیں, ایمرجنسی کا یہ کیا تھا, جاری کیا تھا یہ بندہ نے. تو یہ پہلا شخص ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے نسب کی نسبت کی جاتا ہے, جانتے ہیں اس کی طرف, ابو سفیان کی طرف. ابو سفیان جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے اس وقت تک اس کی نسب کی طرف نہیں بڑھے. جب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گئے تب اس کی طرف اس کی نسبت کیا گیا, ٹھیک ہے نا. یعنی نسب الی ابی سفیان, ٹھیک ہے. اور معاویہ نے بہت زیادہ اس سے کام لیا ہے, ٹھیک ہے نا. اپنے عہد میں اپنے خلافت کو چلانے کے لیے بہت زیادہ اس سے کام لیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو یاد رکھ دیجیے گا. اس کے بعد بولتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ ایک قول ہے, بہت مشہور قول ہے, آپ لوگ جانتے ہیں. وہ والا قول جو عمرو بن عاص نے بولا, للہ در ھذا الغلام لو کان ابوہ من قریش لساق العرب بعصا. اس طرح کا جو ہے تو اس کو یاد رکھ دیں. کون بولا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جو عبارت ہے نا اس کو نہ اٹھا کر کے بولا جائے, یہ اٹھا کر کے بول دے کون بولے ہیں, اس طرح بھی سیکھ سکتے ہیں. مطلب سوال اس طرح بن گیا نا, ہو سکتا ہے الٹا کر کے پوچھ دے جو یہ کون نے بولنے والا کون ہے, یہ کس کے بارے میں بولا, تو بار بار پوچھ لیے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو بول دے بولنے والا من هو القائل. تو لما قیل تو بار بار پوچھ چکے ہیں, تو اس طرح بھی سوال دے سکتے ہیں. تو اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ابو جو ہے نا, جو حارث بن کلدہ الثقافی, تو اس کے امی اسی کے یہ لونڈی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اسی کے گھر پہ رہتے تھے, وہ اس کا امی سمیہ وہاں پر رہتی تھی. اور وہ حارث بن کلدہ یہ عبید ایک غلام ہے, اس کے ساتھ شادی دیا, اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. تو دوحۃ العرب یاد رکھ دیجیے گا, اور خطبۃ البترا یاد رکھ دیجیے گا, اور یہ کہاں یہ کہ حکومت کے, اس کو یاد رکھ دیجیے گا. اور اس کو مسقا یا مسکا بولتے ہیں, اس کو بھی یاد رکھ دیجیے گا. کب پیدا ہوئے, کب وفات ہوئے, اس کو بھی یاد رکھ دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اتنا ہی انشاءاللہ کافی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آتے ہیں حجج. دہات العرب کیا ہے سر؟ جی, دہات العرب عقل مند, بہت زیادہ چالاک. ان میں سے کہ معاویہ کا نام بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک معاویہ کا نام آتا ہے, اور ایک آتا ہے اس کا نام زیاد کا نام, اور ایک آتا ہے عمرو بن عاص کا نام, اور ایک بندہ کا نام آتا ہے. 4 آدمی کا نام آتا ہے اس طرح کا, ٹھیک ہے نا. میں یہ کا نام بول رہا ہوں. جی ہاں, مغیرہ بن شعبہ, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی یاد رکھیں. 4 دوحۃ العرب میں 4 لوگ شامل ہیں, تو اس کو یاد رکھ دیجیے. کون ہے؟ تب اب یاد ہو گیا. یہ زیاد بن ابی ہو گیا, معاویہ ہو گیا, عمرو بن عاص ہو گیا, اور مغیرہ بن شعبہ. تو یہ 4 چیز کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم حجج بن یوسف. یہ بھی بہت زیادہ کیا کہیں گے, یہ بندہ کیا تھا جانتے ہیں؟ دنیا میں جتنے ظلم زیادتی کرنے والے میں سے شمار کیا جاتا ہے, بہت زیادہ فیمس, ان میں سے ایک بندہ یہ ہے حجج بن یوسف. یہ بہت زیادہ یہ کیا جانتے ہیں, بہت لالچی تھا, حکومت کے. یہ مار کاٹ, جب بھی مار کاٹ کی بات آئے گی نا تو اب بے تحاشا بول دیجیے گا یہ حجج بن یوسف کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب بھی امیہ پیریڈ میں جس خطیب کے بات آئیں گے اور اس میں مار کاٹ کی بات آئے گی, ہم لوگ صرف مار کاٹ رٹے تھے, الضرب والقتل والموت, اس طرح کر کے جب آئے گا تو ہم سمجھ لیے تھے کہ ہاں یہ بندہ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا, اس لیے کہ مار کاٹ کرنے والے یہی بندہ ہے. تو اس کو اس طرح یاد کیا تھا. تو اس کا اصل جو لب و لباب ہے نا حجج بن یوسف کا, تو حجج بن یوسف زیادہ مار کاٹ کرنے والے تھے. یہاں تک کہ عراق میں گئے تو اس میں دھمکانا شروع کر دیا, میں کچھ سر کو دیکھ رہا ہوں, کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جس کا سر پک چکا ہے, اس کا مطلب کچھ لوگ بڑھ چکے ہیں, اس کی موت کے قریب آ گیا ہے, یعنی وہ مرنے کے لیے اب تیار ہو جائے, تو یعنی اس کے قتل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اس طرح کر کے بولنا شروع کر دیا, یعنی دھمکانا شروع کر دیا. یہ اس طرح کر کے بات. تو جہاں تک دھمکانے کی بات, موت کی بات اور قتل کی بات جب آئیں گے ہم کیا بولیں گے, یہ بول دیں گے یہ حجج بن یوسف, ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اچھا, آپ کہتے ہیں اس کا جو نام ہے نا ابو محمد حجج بن یوسف, ابو محمد حجج بن یوسف, ٹھیک ہے نا. ہاں, انی لارا رؤسا قد عینات, اس طرح کر کے ہیں.
तो उस तरह करके वो ये है, तो उसको रट लीजिएगा। बलागा जब पढ़ाएंगे तो उसको भी इंशाल्लाह पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? अबू मोहम्मद हज्जज बिन यूसुफ, हज्जज बिन यूसुफ अस-सकाफी। अस-सकाफी, अस-सकाफी कहाँ के रहने वाले हैं? ताइफ। ताइफ, ताइफ के कौन कौन बंदा है? एक है ज़ियाद बिन अबी और एक है हज्जज बिन यूसुफ, ठीक है। और इसे कुनियत कुलैब भी बोलते हैं, कुलैब कुलैब कुलैब, ठीक है। तो इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। और ये बंदा, इसके मौत के बारे में बोल देते हैं, उसके बाद फिर क्या क्या कॉल है उसके बारे में बोल देंगे, ठीक है ना। ये बंदा क्या क्या, इसके बारे में एक कॉल है, माता फी वासित, माता फी वासित, वासित में ये इंतकाल कर गया था। वासित ये खुद बनाया था, ये शहर बनाया था। वो है कि ये जो बनाने वाला, ये शहर, शहर को तैयार करने वाला ये शख्स, वो है कि ये मदीनत वासित किसने बनाया था? हज्जज बिन यूसुफ, और उसी में उसका इंतकाल हो गया। वासित कहाँ है? बैनल कूफा वल बसरा, बैनल बसरा वल कूफा, बैनल कूफा वल बसरा, दोनों तरफ से बोल सकते हैं। बैनल कूफा वल बसरा, ऐन तक़अ मदीनत वासित, ऐन तक़अ मदीनत वासित, मदीनत वासित कहाँ वाक़ है? तो बोल देंगे तक़अ बैन कूफा वल बसरा, ठीक है ना। इसको याद रख दीजिएगा। और इसके बारे में बहुत सारे कौल भी है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। एक चीज में गलती करते हैं, तो अगर आप लोग हन्नफा खोरी पढ़े हैं तो उसमें एक चीज आपके लिए ये हो जाएगा, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा इस तरह करके। इन दम इला जैश हुबैश बिन दलज अल कैसी, तो जैश का जब लफ्ज जाएगा, जैश जैश लश्कर, लश्कर का जब लफ्ज जाएगा, इन दम इला जैश हुबैश बिन दलज अल कैसी, तो हुबैश बिन दलज अल कैसी के वो लश्कर में उसको शामिल किया गया था, लश्कर में, ठीक है। तो उसमें वो लफ्ज आया है क्या? हुबैश, हुबैश, हुबैश का लफ्ज। और जब शुरता का लफ्ज आया, शुरता का, शुरता, शुरता पुलिस का, पुलिस के लिए उसको चुना गया, तो उसका क्या? रूह बिन ज़म्बाह अल जुज़ामी, रूह बिन ज़म्बाह अल जुज़ामी ने उसको चुना था। किसके लिए? उसको पुलिस में शामिल किया था, पुलिस, पुलिस वाले, ठीक है ना। पुलिस वाले चुना था किसने? रूह बिन ज़म्बाह ने उसको पुलिस चुना था, और इससे क्या उस लश्कर में जो शामिल किया था? हुबैश, हुबैश। तो ये चीज याद रख दीजिएगा, इन दम्मा इला जैश हुबैश बिन दलज अल कैसी, ठीक है ना, उसको याद रख दीजिएगा। और रूह बिन ज़म्बाह, रूह बिन ज़म्बाह अल जुज़ामी अहद आवान अब्दुल मलिक बिन मरवान, अहद आवान अब्दुल मलिक बिन मरवान फजअलहु फी शर्तिही, तो उसने उसको क्या? पुलिस में उसको शामिल कर लिया था। तो ये चीज आपको थोड़ा सा फर्क है, उसको याद रख दीजिएगा। कभी कभी पूछते थे इंदम इला जैश, उसके बाद दे देंगे रूह बिन ज़म्बा, उसके बाद और कुछ दे देंगे, तो उसको गलत मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो उसको याद रख दीजिएगा। और इसके बारे में भी आया है, इसने भी बहुत ज्यादा जगह उसने हुकूमत की है। हाँ, ये कहाँ कहाँ हुकूमत की है? मक्का, मदीना, ताइफ, इराक, कूफा, बसरा, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ ये हुकूमत किया है? कहाँ के? ये बहुत जगह ये के मक्का मदीना, मक्का मदीना। और मदीना में जाकर अब्दुल्ला बिन जुबैर को इसने सूली में चढ़ाया था, सूली में लटकाया था, ठीक है ना। उसके बाद उसका अम्मी के पास गए, जो कैसा लग रहा है आपके बेटे के लिए? तो कह रहे हैं ये दुनिया भी हंस रहे हैं और आखिरत भी हंसेंगे। तो सुमैया जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, ठीक है ना, उसने बोला जे अभी जिस तरह मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर दुनिया में हंस रहे हैं दरख्त पर लटके हुए, उसी तरह आखिरत में उसी तरह हंसेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर वहां से लौट गए। तो कहाँ कहाँ हुकूमत की है? मक्का, मदीना, ताइफ, इराक, कूफा, बसरा, इसको याद रख दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, और एक सवाल जेएनयू में, जेएनयू के एंट्रेंस में दिया था इसको, ठीक है ना। जेएनयू के एंट्रेंस में, पीएचडी एंट्रेंस में दिया था, अन्नासु फी नज़रिही, ये हन्ना फाखुरी की इबारत है, ठीक है। अन्नासु फी नज़रिही क़तीउन गनमुन युसाक़ु बिआसा, ये इसके नजर में, लोग उसके नजर में क्या था जानते हैं? ये बकरी का रेवाड़, जहां चाहते लाठी से इसको इधर भगाते, यानी जब चाहते उसको कत्ल करते, जब चाहते उसको छोड़ देते, जब चाहते उसको क्या क्या जेल में डाल देते। ये इस तरह के बात उसका आया है, ठीक है ना। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, अन्नासु फी नज़रिही क़तीउन गनमुन युसाक़ु बिआसा, इस तरह करके जो इबारत है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके बारे में मालिक बिन दिनार ने बोला है, क्या है? मालिक बिन दिनार, मालिक बिन दिनार ने क्या बोला है? मा रअयतु अहदन अबयना मिनल हज्जाज, हज्जाज से, मैंने हज्जाज से ज्यादा वजाहत करने वाला शख्स को कभी नहीं देखा। मैंने
किसी आदमी को हज्जज की तरह नहीं देखा। मा रअयतु अहदन अबयन मिन अल-हज्जज, हज्जज से ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाला, ज्यादा क्या तशरीह करने वाला शख्स किसी को नहीं देखा। इस तरह करके मालिक बिन दिनार ने उसके बारे में बोला है, ठीक है ना। और इसने अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाना में, अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में इसने शाम और सीन को भी इसमें इसके कंट्रोल में था। कहा शाम और सीन, शाम और सीन भी उसके कंट्रोल में था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो और एक चीज है इसके बारे में, तमता जो खुतबतहु बिज़िक्रिल मौत वद्दर्ब वल क़त्ल, इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम क्या है, हज्जज बिन यूसुफ का, उसको याद रखना पड़ेगा। किस कबीले से है उसको याद रखना पड़ेगा। किस जैश में शामिल हुआ तो उसको भी याद करना पड़ेगा। और किस शर्ता में उसने शामिल किया था उसको भी याद करना पड़ेगा। और वो कौन कहाँ का हुकूमत किए थे उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बारे में क्या क्या कौल है उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हम आते हैं हज्जज बिन यूसुफ के बाद, अब आते हैं तारिक बिन जियाद। तारिक बिन जियाद, तो तारिक बिन जियाद के बारे में आया है। ये कहाँ पैदा हुए जानते हैं तारिक बिन जियाद? तारिक बिन जियाद अल-मग़रिबुल औसत फी क़बीलत नफ़ज़ा, ठीक है। ये कहाँ पैदा हुए? तारिक बिन जियाद अल-मग़रिबुल औसत, मगरिब में पैदा हुए, कबीले नफ़ज़ा में, ठीक है। और कहाँ मरा है? दमश्क में। और इसने क्या कहते हैं उसको, इसको जो शामिल किया था ना, हुकूमत में लाए थे, ये मनसब में जो फाइज किया था मूसा बिन नुसैर, कद वल्लाहु मूसा बिन नुसैर मदीनत तंजा, हाँ ठीक है। तो मूसा बिन नुसैर ने उसको अपने मनसब के लिए, तंजा के हुकूमत करने के लिए उसको चुना गया था, ठीक है। उसके बाद जब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का जमाना आया तो उसको भेज दिया गया, कहा अंदलुस फतह करने के लिए, ठीक है ना। जो अंदलुस का वाक़या बहुत मशहूर है, आपको वो याद करना पड़ेगा। क्या? जो जबल तारिक फिल अंदलुस में था, वो 92 में पहुंचे और उसके 94 में वो जो जब लड़ाई हुई तो वो बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारे सामने समंदर है, तुम्हारे पीछे समंदर है, आगे तरफ तुम्हारे दुश्मन है, तुम कहाँ भागेगो? हाँ, आइन तफर, इस तरह करके जो इबारत है उसको याद रखना पड़ेगा। बार दिए थे उसको, हाँ। तो वो चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या है, तो आपको इतना इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। और इसके बारे में एक चीज आया है जो इसमें किसने शामिल किया था, मूसा बिन नुसैर ने वली अफ्रीकिया उसको चुना गया। तो मूसा बिन नुसैर क्या था? वली अफ्रीकिया, जो अफ्रीका का वली था मूसा बिन नुसैर। तो उसके हाथ में तारिक बिन जियाद इस्लाम लाए थे। तो किसके हाथ में इस्लाम लाए थे इसको आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तारिक बिन जियाद किसके हाथ में इस्लाम लाए? मूसा बिन नुसैर ही ने इसको कहाँ भेजा था? अंदलुस फतह करने के लिए भेजा था। किसके जमाने में? आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में इसको भेजा था। तो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में। और कब पहुंचा था ये अंदलुस? 92 हिजरी में पहुंचा था, 92 हिजरी में। और 94 में ये बिल्कुल वहां से लड़ाई करके, बिल्कुल लॉर्डरिक जो ये है ना, वो बादशाह, जालिम बादशाह था, उसके खिलाफ लड़ाई करके ये वहां से जीत हासिल की। और 800 साल तक मुसलमान ने उसने हुकूमत की थी। तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे किसके हाथ में इस्लाम लाया था, कहाँ पैदा हुए और कहाँ मरा है? शाम में मरा है, शाम दमश्क, ठीक है। दमश्क को याद रख दीजिएगा। तो दमश्क में मरा है। और कहाँ पैदा हुए? मगरिब के किस कबीले में? नफ़ज़ा एक जगह है, वही कबीले नफ़ज़ा में वो पैदा हुए थे, उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको बारे में आता है अच्छा, इसके बारे में आया है जो ये 50 हिजरी में, 50 हिजरी देखिएगा, 50 हिजरी में ये पैदा हुए थे और 101 में इसका इंतकाल हो गया था। कभी कभी इस तरह भी देते हैं किस हिजरी में पैदा हुए, तो उसको भी याद रख दीजिएगा। और हमें ऐसे ही सीक्वेंस ही बोलते हैं, जो किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन है, तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब तो ये उमैया पीरियड के जितने खतीब हजरात हमको मिला, हमारे सिलेबस में था, उसको तो बयान कर दिया। अब रिसाला लिखने वाले कौन थे, रिसालत के लिखने वाले कौन थे, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। कौन है हमारा रिसाला लिखने वाले में से।
ठीक है। तो रिसालत लिखने में से हमारे बहुत मशहूर एक सवाल तो अब्दुल हमीद अल कातिब के बारे में देता है हर साल। तो आप याद रख दीजिएगा, अब्दुल हमीद अल कातिब ज़हन में बैठा लीजिएगा जी, एक सवाल तो इसको आना है, हमको करना है इसमें, ठीक है। तो सब पढ़ा देंगे जी सर, एक दिन ही सब पढ़ा देंगे? एक दिन नहीं पढ़ाएंगे, और एक पढ़ाएंगे तब हमें कल के लिए आसानी हो जाएगा इसमें, मैंने ये यूनिट कल उस पर खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, तब थोड़ा सा जो सवाल लेके आया हो ना, जो किस तरह सवाल बनता है वो पढ़ा देता हूं, ठीक है। अच्छा, इस सवाल कुछ हम बना के लेके आए हैं, ठीक है ना। आप लोग को इसको थोड़ा सा हम भेज देंगे इसमें ग्रुप में, तो सवाल किस तरह देते हैं वो इस तरह करके हम थोड़ा सा लेके आए हैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं ये करेंगे। तो कभी कभी यूजीसी वाले, आप सुन लीजिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि इसमें बहुत ज्यादा काम आएगा आप लोग को, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, कभी कभी यूजीसी वाले इस तरह पूछते हैं कि एक इबारत दे देते हैं, ठीक है ना, एक दो या एक सेंटेंस उसमें लिख देते हैं, उसके बाद कहते हैं क़ालहू देकर उससे पूछते हैं कौन बोले हैं, 4 नाम दे दिया, बशार, अबू नुवास, अबू तम्माम, और उसके बाद देख दिया मुतनब्बी, इस तरह के 4 नाम दे दिया। तो क़ालहू के, तो उससे इस तरह करके एक इबारत देकर वहां से पूछते थे क़ालहू किसने बोला है उसको, ठीक है ना। तो इस इबारत को किसने बोला, जैसे इस तरह बोलते हैं जे अदरक जरीरन, इस तरह करके एक इबारत आया है ना, जे अदरक जरीरन वहजाहू वक़ाल हजौत जरीरन, एक इबारत इस तरह दे दिया क़ालहू, उसके बाद एक तरह करके आपको बोलना पड़ेगा बशर बिन बुर्द, अबू नुवास, अबू तम्माम, अबू अताहिया, तो कौन है। तो इस तरह करके एक सवाल आपको इस तरह देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और कभी कभी सवाल इस तरह देते हैं, कीला से पूछते हैं, कीला क्या मतलब, किसके बारे में कहा गया है, कीला माने किसके बारे में कहा गया है। और कभी कभी पूछते हैं क्या, मन काला, किसने बोला और किसके बारे में कहा गया है, तो कीला बोलते हैं। अंत अशअरु मिन अबी तम्माम, अंत एक इस तरह करके एक सवाल आया था, तो उसी से मैं ये किया हूँ, थोड़ा सा मैंने किस तरह देते हैं सवाल। तो अंत अशअरु मिन अबी तम्माम, आप अबी तम्माम से भी ज्यादा बढ़िया शेर है, सबसे मतलब ये आप क्या कहते हैं, जो अबू तम्माम, जो अबू बख्तारी का सबसे ज्यादा ये था ना, बख्तारी जो स्टूडेंट था और अबू तम्माम उस्ताद था, तो कह रहे अबू तम्माम है ना, तुम्हारे उस्ताद जो हैं उस्ताद से ज्यादा बढ़िया है, सबसे ज्यादा तुम ही ज्यादा शेरगोई करने वाले हो। तो उसने बोला है, किसी बंदा ने बोला अंत अशअरु मिन अबी तम्माम, तो कीला फी, किसके बारे में बोला गया है, किसके बारे में बोला गया है। तो आपको इसको किसके बारे में बोला गया है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। तो अंत अशअरु मिन अबी तम्माम, तो बख्तारी के बारे में कहा गया है कीला, तो कीला से पूछा जाता है इसका सवाल, कीला, ठीक है ना। और कभी कभी इस तरह देता है, एक इबारत उठा के देते हैं हुआ, उसके बाद देते हुआ, उसके बाद हो देता हुआ हज्जाज बिन यूसुफ या ज़ियाद बिन अबी, तारिक बिन ज़ियाद, और कुछ देते हैं, इस तरह करके देते हैं। तो उस तरह भी सवाल पूछते हैं, एक इबारत इस तरह करके देते हैं, और देने के बाद उसमें हुआ, उसके बाद आपको 3-4 बंदे के नाम देते हैं, उसके बाद कहते कौन है, ठीक है। इस तरह भी पूछा जाता है, जैसे इस तरह पूछ देते हैं, पिछले साल या इससे पहले वाला शायर, हाँ इस तरह पूछा था, हुआ शायर मिन शुअराइल माआनी, इस तरह पूछा था, हुआ शायर मिन शुअराइल माआनी वफ़क़ बैन शेर वल फलसफा, कौन ऐसा बंदा है जिसने शेर और फलसफा को तदवीक दिया था, शेर और फलसफा को एक जगह मिला दिया था, तो कौन सा ऐसा बंदा है। तो उसके बारे में 2-3-4 बंदे का नाम दे दिया, 4 ही तो ऑप्शन रहेगा, तो 4 बंदे में से कौन था, तो उसमें मुतनब्बी का नाम आया है, ठीक है ना, मुतनब्बी के बारे में ये आया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक लफ्ज आता है क्या, अद्दिद, तो अद्दिद को याद रख दीजिएगा। अद्दिद से पूछता है, अद्दिद हफ़ाज़ुल कुरान, अद्दिद शहीदुल शुहदाउल यमामा, इस तरह भी पूछ सकते हैं, अद्दिद हफ़ाज़ुल कुरान अल्लज़ीना क़तलू फ़ी ग़ज़वतिल यमामा, इस तरह का अद्दिद का लफ्ज, गिनाओ कितने हैं, ठीक है। तो अद्दिद से उसको मैंने पूछते हैं, ठीक है। और एक सवाल पूछते हैं किस तरह, लैसा से किस तरह सवाल पूछते हैं, लैसा मिन मुअल्लफ़ात साहिब बिन अब्बाद, लैसा मिन मुअल्लफ़ात, लैसा का जब लफ्ज आएगा ना, तो लैसा से एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एक चीज क्या है, यानी उनमें से 3 सही है, एक गलत है। लैसा में जब आएगा लैसा से, तो आपको तुरंत ध्यान बैठाना पड़ेगा कि एक आदमी के बोल रहे हैं जो गलत है,
उनमें से 3 आदमी के नहीं बल्कि एक आदमी के बारे में लैसा मिन आमाली जाहिज मिन आमाली साहिब बिन अब्बाद, इस तरह का बोलेंगे। तो उस तरह कर बोलेंगे, जब बोलेंगे ना तो लैसा मिन मुअल्लफात साहिब बिन अब्बाद या लैसा मिन आमाली जाहिज, लैसा का जब लफ्ज आएगा तो वहां आप सोचिएगा कि एक गलत है, इसमें से 3 सही है, 3 सही है, एक गलत है, उसमें इस तरह तक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कभी कभी इस तरह देते हैं मन अस्ससत व मन अंशात, हाँ कोई भी एक हरका के बारे में बोलेंगे, मन अस्ससत या मन अंशात राबितुल कलमिया, हाँ राबितुल कलमिया कौन ये क्या, या कहेंगे कि मता अस्ससत कब उसको ये किया गया, हाँ तो मता उस्ससत कब उसको कायम किया गया, इस तरह भी बोल सकते हैं, या आइंदा कहाँ, इस तरह का सवाल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। कभी क्या करते हैं मन अस्ससत, मन अस्ससत मन से इस तरह करते हैं, मन से सवाल करते हैं, हाँ मन अस्ससत किसने, और कभी क्या करते हैं मता, मता उस्ससत कब, कब यानी सन के बारे में पूछते हैं। और कभी कभी क्या जाता है आईना कहाँ, आईना कहाँ 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 उस्ससत, तो इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इससे 2-3 सवाल एक साथ मिल जाता है कि मन अस्ससत या मन अंशात राबितुल कलमिया या मता उस्ससत या आईना उस्ससत, इस तरह करके आपको सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कभी इस तरह पूछ सकते हैं, कोई भी राइद है, कोई उसके बनाने वाला है तो उसको अमीद के लफ्ज से इस्तेमाल करते हैं, अमीद, अमीद राबितुल कलमिया। अभी कभी तो उस तरह पूछते हैं राइदुल राबितुल कलमिया, और कभी इस तरह रईस और राबितुल कलमिया, इस तरह पूछते हैं, ठीक है ना। तो रईस बोले या राइद बोले या अमीद बोले, तीनों का माना एक है, तो उसी तरह आपको बोल लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अमीद राबितुल कलमिया या राइदुल राबितुल कलमिया या रईसु राबितुल कलमिया, इस तरह करके आप बोल सकते हैं। तो कोई भी आए, रईस आए, राइद आए या अमीद आए, कोई भी आए आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है कभी पूछते हैं अजुन मेंबर्स के बारे में पूछते हैं। जो हरका है ना, हरका इत्तेजाहत है, इत्तेजाहत के बारे में कभी उसके मेंबरांस के बारे में पूछते हैं, तो उस मेंबरांस के बारे में आपको अजू का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। अजू का माना क्या है मेंबर, मेंबर, ठीक है। तो मेंबर के बारे में पूछता है कि कौन इसका मेंबर है, कौन उसका मेंबर नहीं है, तो इस तरह करके उसको पूछते हैं। और कभी इस तरह पूछते हैं किसी बंदा ने हिजरत किया ना, तो फिर आई सनत हाजरा जुबरान हाजरा नसीब हाजरा इलियास फरहात, इस तरह का पूछता है, ठीक है ना। तो कभी कभी इस तरह पूछता फिर आई सनत हाजरा जुबरान खलील जुबरान अमेरिका, कब अमेरिका उसमें ये हिजरत किए हैं, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आई सनत इस तरह करके। और कभी कभी इस तरह पूछते हैं मा इस्मुल कामिल, मा इस्मुल कामिल, एक बंदा का नाम दे, हाजी खलीफा जाहिज या कोई भी नाम दे दिया, इसका पूरा नाम क्या है। 2-3 सवाल तो पूरा नाम पूछते हैं, तो पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, मा इस्मुल कामिल, उसका पूरा नाम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, तो मा इस्मुल कामिल उसको पूरा याद रखना। कभी कभी इस तरह देते हैं आइना उलिदा, आइना तुवफ़िया, कहाँ उसको मैंने विलादत हुई है, कहाँ उसका वफात, तो ये इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, है जो कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरा है, और उसका अगर किताब लिखे है तो किताब का मौजू जो मशहूर किताब है उसको भी याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सवाल देते हैं कि उसका पूरा नाम, जो बंदा जो मशहूर है ना उसको पूरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये जिस तरह का अद्दिद बोलते हैं ना, कभी कभी हद्दिद अज़्ज़ौज अल खता, इसमें भी आपको सिर्फ 4 उसमें ऑप्शन दिया रहता है, 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन उसमें गलत होता है, तो उसमें कहते हैं हद्दिद अज़्ज़ौजा अल खता, ठीक है, अल खता। तो उसमें बोलते हैं जो कौन सा गलत है, कौन सा जोड़ा, कौन सा जो कपल, कौन सा जोड़ा जो ये गलत है, उसको आप ये चुनिए, ठीक है ना। तो उसको आपको गिनाना पड़ेगा, तो ये है, तो 4 जोड़ा देता है, 4 में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। तो ये लाइस में एक की तरफ देखेगा, एक की तरफ ध्यान बैठाएगा, एक उसमें गलत है। उसी तरह हद्दिद जब बोलेंगे तब भी एक, ठीक है ना। उसी तरह कहेंगे जब हद्दिद तो उसी में तरफ भी एक की तरफ जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कभी कभी इस तरह पूछते हैं यूजीसी वाले, किसी किताब का मौजू, मान लीजिए कि मा हुवा अल-मौजू लिल बयान व तबयीन, बयान और तबयीन का मौजू क्या है, इस तरह भी पूछ सकता है। अब कभी कभी उससे पूछता है उसमें किस चीज के बारे में बोला गया है, माआलजा, इस तरह करके भी सेगा बोलते हैं, माआलजा जाहिद फी किताबी अल बयान व तबयीन, कौन सी चीज के इलाज किया है, इलाज का लफ्ज देते हैं, माआलजा कौन सा चीज है जिसने इलाज किया है, तो मौजू नहीं बोलते हैं बल्कि इलाज बोल देते हैं, है ना। तो इलाज किसी हो उसमें क्या क्या है उसको मौजू के बारे में पूछ देते हैं, इस तरह भी पूछते हैं, ठीक है ना। और इस तरह बोलते हैं, कोई मान लीजिए कोई किताब 2 चीज में है,
तो कभी कभी उस तरह बताते हैं, मान लीजिए एक खसाइस है, खसाइस के बारे में पूछते हैं, अल खसाइस यक़अ फ़ी जुज़अैन, ये 2 जुज़ पर शामिल है, वल जुज़ अल अव्वल फ़ी, वो किसके बारे में है, तो जुज़ अल अव्वल के बारे में उसमें अगर थोड़ा आपका ज़हन में अगर रहेगा तो इस तरह बोल देंगे जहाँ ये इस तरह है। उसके बाद फिर एक आता है रत्तिब, रत्तिब हस्ब तारीख मीलादी व वफ़ाती, कभी कभी देते हैं उसके वफात के बारे में कि कौन पहले मरा है, और कभी कभी देते हैं विलादत के एतबार से कौन उसका विलादत पहले हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में देता है। तो उसका रत्तिब का सिगा इस्तेमाल करते हैं, रत्तिब, रत्तिब हस्बा तारीख मीलादी, तवारीख मीलादी, इस तरह करके देते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी इस तरह देते हैं उस सिगा को, रत्तिब अश्शुअरा अल-मज़कूरीन अदनाउ हस्ब तारीख मीलादी व वफ़ातिही, और कभी कभी इस तरह देते हैं, एक दो सवाल देते हैं इस दारोहा, कभी कभी उसके पब्लिश के बारे में देते हैं। तो वो एक दो का सवाल होता है, वो अगर कुछ मशहूर है आप रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत क्या कहेंगे, वो बहुत कम आपको ये मिलेगा, वो कहीं कहीं से भी उठा सकते हैं सवाल, ठीक है ना। तो इस तरह करके देखते हैं, रत्तिब अश्शुअरा अल-मज़कूरीन अदनाहु हस्ब तारीख वफ़ातिहिम औ मिलादिहिम, इस तरह करके पूछ सकते हैं, ये इस दारुहा, इस तरह करके भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी इस तरह एक शेर उठा करके दे दिया, और शेर के बाद दे दिया फी अय्य बहरिन, ये कौन सा बार है, ये तफ़ाइल शेर फी अय्य बहरिन, इस तरह करके बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के एक दो शेर देते हैं। और उसके बाद कभी कभी इस तरह भी देते हैं, मान लीजिए बहर तवील है, बहर काबिल है, तो फ़ुऊलुन मफ़ाइल बहर तवील, फ़ुऊलुन मफ़ाइल, यहाँ तक कि कभी इस तरह भी देते हैं, बहुत छोटा सा सवाल उसी से, जब बहर तवील मुस्तफ़इलुन फ़ाइल फ़ुऊलुन मफ़ाइल फ़ुऊलुन मफ़ाइल, तो उसी तरह करके दे देते हैं फ़ुऊलुन मफ़ाइल फ़ुऊलुन मफ़ाइल फ़ुऊलुन मफ़ाइल। तो वो किसके बारे में बोला गया है, किस बाहर के बारे में बोला गया है, तो वो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, कभी मुस्तफ़इलुन 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 फ़ाइलुन, इस तरह करके आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कभी कभी इस तरह भी देते हैं, किसके कौन ऐसा कातिब है जिसके पूरे खानदान वाले, कौन ऐसे शायर है जिसके पूरे खानदान वाले शेर कहने वाले थे, तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, मिन उसरतिन शायरा, इस तरह करके देते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी इस तरह देते हैं वो कहाँ पढ़े हैं, वो कितने दिन तक पढ़े हैं, इस तरह के दरअसल फिल काहिरा इतने साल, कभी इस तरह करके देते हैं। और कभी कभी दरअसल सोरबोन, इस तरह करके देते हैं कि वो फ्रांस में कितने दिन तक रहे, इस तरह करके भी देते हैं। और कभी कभी इस तरह देते हैं वो किस मौजू पर ये किए थे, पढ़ाई किए थे, इस तरह करके मुकारिन में कौन पढ़े थे, इस तरह कर भी इस तरह देते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी इस तरह भी देते हैं, मान लीजिए एक किताब उठाया अल बखील, बखील मान लीजिए एक मसलहियत है, तो कहते बखील हुआ मिन मसलहियत किसकी है, उसके बाद एक दे दिया। और कभी कभी इस तरह भी देते हैं, दीवान से उठा देते हैं, दीवान से देते हैं इस तरह करके आबिर सबील अक्काद की एक दीवान ले लिया, उसके बाद देते हैं इस तरह करके देते हैं हुआ मिन दुवान या जरीदा या मजल्ला या मसरहिया, इस तरह करके देते हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज चुनना है, ये क्या है, आपको जिहान में बैठा जाना है और उसको याद रखना है, ठीक है। और कभी कभी इस तरह देते हैं अंशा, अंशा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मन अंशा जरीदुल मसाह या क्या है उसको साइह, इस तरह करके कौन इंशा किया, कौन इसको ये पब्लिश किया, कौन इसके इजाद किया, इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी इस तरह सवाल देते हैं, इख्तरा अल इजाबा अस्सहीहा, इख्तरा अल इजाबा अस्सहीहा, सही जवाब को चुनो। तो इस तरह करके सही जवाब को चुनने के लिए सिर्फ आपको एक ही आपको सवाल को चुनना है, ठीक है। जब कौन सा सवाल आपको, मैंने 3 सवाल मतलब गलत है, एक सवाल को आपको सही करना पड़ेगा, जो कौन सा यानी 3 को गलत मानकर आपको एक को सही करके चुनना पड़ेगा। तो इख्तरा अल जवाब अल इजाबा अस्सहिया, तो इस तरह करके। और मैच वाले तो बहुत ज्यादा आते हैं, जब फर्स्ट को सेकंड में मैच कीजिए तो इसमें तो कम से कम 10 सवाल देते हैं, ठीक है, तो उसको भी याद रखना पड़ेगा। जो फर्स्ट को मैच कीजिए सेकंड के साथ, इस तरह करके आप बाएं तरफ से देखिएगा, जो फर्स्ट जो इंग्लिश में लिखते हैं ना फर्स्ट है ना, तो सेकंड के साथ मिलाइएगा, इस तरह करके सेकंड वाला क्या फर्स्ट के साथ मिलाएंगे ना तो फिर गड़बड़ कर देंगे, उसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलाएंगे मैथ्स जब बोलेंगे, ठीक है ना, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और 1-2 साल से ये भी देते हैं स्टेटमेंट, जिस तरह के फर्स्ट पेपर में देते हैं ना, जो कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या सेकंड स्टेटमेंट सही है, या इस तरह दोनों सही है या दोनों गलत है या दोनों सही है, इस तरह करके देते हैं। तो स्टेटमेंट से भी सवाल देते हैं। तो इस तरह करके लगभग 22-23 तरह के सवाल पूछते हैं और कुछ तारीफात पूछते हैं, हाँ, जैसे बाला कुछ तारीफ पूछते हैं, उसके कुछ ये होता है मिसाल पूछते हैं, ये किसके है, ये इस तरह करके सवाल पूछते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यही तक खत्म करते हैं। आप लोग को इसको हम ग्रुप में भेज देंगे, आप देख लीजिए किस तरह सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
जी ভালো তো जी जी তো क्लियर नहीं आ रही भाई। हाँ, आपकी आवाज थोड़ा देखिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्लीज आप थोड़ा क्लियर करके बोलिए, हैं सुन नहीं पा रहा। दूसरा चल रहा है सब दूसरे यदि मैं पूछूं कि ये मूवी पाकिस्तान भालो हेलो, आप थोड़ा मैसेज कर दिया, हम देख लेते हैं, ठीक है ना। सर अरबी की सेवा क्या अंग्रेजी में भी होगा सवाल या सिर्फ अरबी? सिर्फ अरबी में सवाल है, इसमें अरबी में सवाल पूछते हैं, और कुछ टर्म है इंग्लिश में पूछते हैं, तो उसको अंग्रेजी में रहेगा तो आपको अरबी में करना पड़ेगा, अरबी में रहेगा तो इंग्लिश में करना पड़ेगा। और पेपर 1 में पेपर में इंग्लिश पूरा। और पिछले साल सुना हूँ, पिछले साल भी ये दिया था, हिंदी में भी दिया था। तो जरा बांग्ला से नहीं होगा? बांग्ला से नहीं होगा, किसी वाले से खत लिखिए, उसके बाद फिर उसमें भी हो जाएगा। क्यों देंगे, गुजराती वाले कहेंगे हम लोग को दीजिए, केरल वाले कहेंगे हम लोग को दीजिए, बहुत सारे हो जाएंगे। तो हिंदी वाले इसलिए कि हमारे वही असल जुबान है, हिंदी के इसलिए देते हैं। और कोई सवाल? माशाल्लाह आपने शानदार तकरीर की, बहुत अच्छा फायदा होगा इससे। इंशाल्लाह आप लोग को फायदा देने के लिए तो इंशाल्लाह ये कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को ज्यादा ज्यादा फायदा हो। और आप लोग बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, टाइम है, हाँ ठीक है ना, अभी टाइम है, आप लोग अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं बिल्कुल ना। और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह आप लोग अच्छे रिजल्ट करेंगे, ठीक है ना। सवाल इसी तरह पूछा जाता है, छोटी छोटी सी चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, कौन बोले हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ वापस हुए हैं, और इस तरह करके कौन कौन है इसके बारे में, इस तरह करके सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। सवाल ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन सिर्फ याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना जी। अच्छा, अख्तरी बिहादिल कलिमा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।